एजीआई ग्रीन पैक लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए थे। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। तो हम क्वार्टरली यहाँ पर नंबर देखें और प्रॉफिट लॉस देखें उससे पहले अगर हमने इसके रेशियोज चेक कर लेने चाहिए। तो मार्केट कैप देखें तो इसकी 5,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो पी चल रहा है वो 15 का चल रहा है, और जो इसका आरओई और आरओसी के हिसाब से है, ये अगर इसके पीएस में देखते हैं तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल, यहाँ पर पैकेजिंग का कुछ काम करती है। तो यहाँ पर इसका आरओसी हमें देखना चाहिए, तो आरओसी के हिसाब से ये ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, बट ये गुड है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर में डेप्ट भी थोड़ा कम ही है, सही है। बुक वैल्यू इसकी 343 की चल रही है। और उसके बाद में यहाँ पर इसके जो प्रॉफिट लॉस में चले तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो लगातार कंपनी की जो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, मतलब कि सेल्स है, यहाँ पर लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। और उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीजिंग है बिल्कुल। और जो मार्जिन है वो भी एक ग्रोइंग स्टेज में है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लगातार देखो कंपनी ने ऐसा कोई क्वार्टर गया ही नहीं जहाँ पर, साल गया ही नहीं जहाँ पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ हो। उसके बाद में देखो यहाँ पर टैक्स परसेंटेज भी कंपनी ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी हाईएस्ट लेवल पोस्ट कर रही है। और उसी का नतीजा क्या है, जो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, कंपनी लगातार भाग रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक भागी है कंपनी, ठीक है। उसके कारण अब यहाँ पर ये, क्योंकि प्रॉफिट इतना हाईएस्ट एवर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगर क्वार्टरली नंबर चले तो क्वार्टरली नंबर चलने से पहले हमने एक बार यहाँ पर ईयरली बेसिस पे एक बार इसकी परसेंटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर को यहाँ पर FY 25 को FY 24 से कंपेयर करते हैं परसेंटेज में वाइज में। तो यहाँ पर FY 24 के मुकाबले FY 25 में यहाँ पर 4.5% की ग्रोथ आई थी रेवेन्यू के अंदर में। और उसके बाद में यहाँ पर देखें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें 28.5% के समथिंग की ग्रोथ आई थी, जो कि FY 24 के मुकाबले अच्छी अच्छी ग्रोथ थी, क्योंकि यहाँ पर FY 23 के मुकाबले यहाँ पर कम ग्रोथ आई थी। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पे चले तो क्वार्टरली बेसिस पे जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर 602 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है, रेवेन्यू निकल के आया है। और जो उसके मुकाबले थोड़ा कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, बट जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा कम आया निकल के। बट वो हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर में थोड़ा नेगेटिव में गया है, -12% का। और जो सितंबर में यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर -14% की सेल भी कम हुई है। और इसने एक्सपेंसेस भी कम करे हैं। बट हमने यहाँ पर जो यहाँ पर ये है कि इस सितंबर को पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यहाँ पर सेल अच्छी खासी निकल के आई है, क्योंकि कुछ कंपनियों की जो सेल्स होती है वो सीजनल भी होती है। तो उस कारण यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट निकल सकता है। बट यहाँ पर हमने साल दर साल भी अगर सेम क्वार्टर को कंपेयर करें तो यहाँ पर 72 करोड़ से 76 करोड़ है, तो ये ख़राब नहीं है। और 89 करोड़ को हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ भी सही है, और यहाँ से भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो वो सही है यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर बैलेंस शीट में बोरोइंग्स देखें तो कंपनी बोरोइंग्स लगातार कम कर रही है। जिस कंपनी के ऊपर में कर्जा कम होगा वो कंपनी ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगी। कैश फ्लो भी इसके ऊपर में पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो ये सारी जो होल्डिंग है उनके पास में, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में 5% आराम से, 25% पब्लिक के पास में, और बाकी यहाँ पर 75% सारी होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।